बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इंडो पैसिफिक पॉलिटिक्स। इंडो पैसिफिक पॉलिटिक्स सिंपली ये इंडियन ओशन और इंडियन ओशन के साथ जुड़ने वाली कंट्रीज़ और उसके अलावा ये पैसिफिक ओशन जिसको हम बहरुल काहिल बोलते हैं। पैसिफिक ओशन, बहरुल काहिल, और ये इंडियन ओशन जो कि बहरे हिंद कहलाता है। इन दोनों ओशंस में और इसके साथ लगने वाली कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स है क्या? अमेरिका ने अपने साथ अपने एलाइज को इस हिस्से में मिलाकर चाइना को रोकने की ठानी है। चाइना जो कि उभरती हुई सुपर पावर है, और ये डर पैदा हो गया है अमेरिका को कि अगले 10-20 साल में चाइना विल बिकम द सुपर पावर रिप्लेसिंग अमेरिका। तो चाइना के अभी से पर काट दिए जाए, और चाइना की ताकत उसकी ट्रेड में है, और उसकी ट्रेड को अगर रोक दिया जाए तो चाइना की ताकत को नीचे गिराया जा सकता है। तो चाइना की ज़्यादातर ट्रेड कैसे होती है आप ये देखें। चाइना इधर से जब ज़्यादातर पैसिफिक ओशन के साथ साथ इसका हिस्सा लगता है, और इसी हिस्से के अंदर चाइना की ज़्यादातर इंडस्ट्री है, तो इस इंडस्ट्री से जो ट्रेड होती है पैसिफिक ओशन से, और पैसिफिक ओशन से ये वाला ओशन जो ये सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सी पैसिफिक ओशन का पार्ट है, इसको कहते हैं साउथ चाइना सी, क्योंकि चाइना के नीचे चाइना के साउथ में मौजूद है, इसलिए इसको बोलते हैं हम साउथ चाइना सी। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साउथ चाइना सी। कहाँ पर है? ये इस साइड के ऊपर है। ये जो एक प्याला सा बना हुआ है। अब कौन कौन सी कंट्रीज है इसमें? चाइना है, और इसके अलावा ताइवान है, ये देखें तो फिलीपींस है, ये आइलैंड्स है इंडोनेशिया मलेशिया के, बीच में एक छोटी सी कंट्री है ब्रुनाई दारुल इस्लाम। तो ये सारी कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे देखें तो यह वियतनाम है और दूसरी कंट्रीज़ मौजूद हैं। लेकिन ये साउथ चाइना सी आप लोगों ने याद रखना है। इस साउथ चाइना सी में चाइना क्लेम करता है कि ये सारा साउथ चाइना सी उसका है, जबकि साउथ चाइना सी ये जो प्याले के अंदर है इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि फिलीपींस कहती है कि थोड़ा सा हिस्सा इस सी का मेरा है। मलेशिया, इंडोनेशिया, उसके अलावा बाकी जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं वो भी कहती हैं थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमारा है इसका, क्योंकि किसी भी कंट्री के शोर से सी के अंदर ऑलमोस्ट 200 नॉटिकल माइल्स का हिस्सा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है और उसी मुल्क का होता है। लेकिन चाइना क्लेम करता है कि ये सारा सी उसका है, और वो हिस्टोरिकल हवाले देता है कि हिस्ट्री में हमारे एम्परर्स के पास ये सारा ही सी होता था, इसलिए हमारा सारा सी है। अब इसके ऊपर क्लेम करने के लिए, इसके ऊपर होल्ड करने के लिए चाइना क्या कह रहा है? चाइना यहाँ पे एक सेट ऑफ आइलैंड है, यानी बहुत सारे आइलैंड्स मौजूद हैं, इनको कहते हैं पैरासल आइलैंड्स या पैराकल आइलैंड्स। तो ये आइलैंड्स हैं, और इसके नीचे जो है छोटे छोटे आइलैंड्स का एक और सेट है, इसको कहते हैं सपराटली आइलैंड्स। इसको क्या बोलते हैं? सपराटली आइलैंड्स। ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स का सेट है, चाइना ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है, और इन आइलैंड्स के ऊपर वो मिलिट्री बेसिस बना रहा है। इसका मतलब है इस सी को वो कंट्रोल करने के लिए इस सी को मिलिटराइज कर रहा है। और इसके अलावा जहाँ पर आइलैंड्स मौजूद नहीं है वहाँ पे वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स छोटे छोटे से आइलैंड्स आर्टिफिशियल बना रहा है। इसके बनाने का मकसद क्या है कि अपनी टेरिटरी से वो क्लेम करेगा ये 200 नॉटिकल माइल मेरा है, ये आइलैंड ऐसे 200 नॉटिकल माइल सराउंडिंग में मेरा है, तो इस तरीके से सारा ही सी उसका हो जाएगा। अब चाइना क्यों इस सारे सी के ऊपर क्लेम करता है, ये कब्जा करने की कोशिश करता है? 2 रीज़न्स हैं उसकी। पहली रीज़न ये है कि चाइना की ऑलमोस्ट सारी की सारी ट्रेड यहाँ से होके गुजरती है, तो ये सी एक ट्रेडिंग रूट है, ना सिर्फ चाइना की बल्कि ये देखें ये जापान है, और उसके नीचे ये ताइवान है, जापान के इस तरफ को साउथ कोरिया है,
फिर उसके बाद फिलीपींस है, फिर चाइना। ये सारी की सारी कंट्रीज़ जो कि इकोनॉमिक जाइंट्स हैं एशिया की, इनकी वर्थ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एनुअल ट्रेड, इट पासेस थ्रू द सी, और इस सी से गुजर के फिर आगे जाती है। दूसरे नंबर पर इस साउथ चाइना सी के बेड के नीचे ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स अभी पता चले हैं, एक्सप्लोर किए हैं। अभी दे आर लाइंग अनटैप्ड, बट देयर आर एविडेंसेस दैट दे आर लाइंग अंडर दैट बेड वर्जन। तो दो रीजंस हैं, एक तो पावर रिसोर्सेज इस बेड के नीचे हैं, और दूसरी रीज़न चाइना अपने ट्रेड रूट के ऊपर कब्ज़ा चाहता है कि उसके ट्रेड रूट को कोई भी थ्रेटन ना कर सके। अब उसके जवाब में अमेरिका क्या कर रहा है? अब चलें, ये साउथ चाइना सी हो गया। साउथ चाइना सी के बाद से चाइना की ट्रेड जो है यहाँ से होकर फिर इधर से ये तंग सा एक रास्ता आता है, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। जब भी सी में या ओशन में रास्ता दो जो लैंड्स हैं उसके दरमियान में तंग हो जाए, तंग सी गली बन जाए, उसको कहते हैं स्ट्रेट, STRAIT। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। तो ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है ये चोकिंग पॉइंट है, तंग रास्ता है, लेकिन बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि फिर ऑलमोस्ट सारी जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है वो आ जाके इसी रास्ते से गुजरती है। और जब ये इसी रास्ते से गुजरती है तो यहाँ बे ऑफ बंगाल में आती है, तो बहुत सारे आइलैंड्स का सेट है, और ये आइलैंड्स इंडिया की मलकियत हैं। इनको कहते हैं, ऊपर वाले का नाम है अंडमान और नीचे वालों का नाम है अंडमान और मालाबार। अंडमान और मालाबार के ये आइलैंड्स हैं। अब इन आइलैंड्स के ऊपर इंडिया और अमेरिका अपनी बेसिस बना के बैठे हुए हैं और यहाँ पे पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। और ये जो रास्ता है, ये जो चोकिंग पॉइंट है, ये अमेरिका के कब्जे में ऑलमोस्ट, क्योंकि अमेरिका का फ्लीट यहाँ पे बैठा होगा। तो बैठा हुआ फ्लीट एक बहुत बड़ा एक बेड़ा होता है जिसके ऊपर ऑलमोस्ट पूरे के पूरे एक मुल्क का के जितना साजो सामान होता है फौजी। तो इस तरीके से ये रास्ता जो है बहुत वल्नरेबल है चाइना के लिए। तो जब चाइना की ट्रेड इधर से आती है तो ये वाला रास्ता, कहा जाता है कि अगर आपने किसी रीजन के ऊपर, मुल्कों के ऊपर कब्जा करना है तो इस जैसे छोटे छोटे सी लेन्स के ऊपर कब्जा कर लिया जाए, जैसे कि एक स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, तो इसका मतलब है इस रीजन की और इस रीजन की होने वाली सारी ट्रेड के ऊपर आपका कब्जा हो जाएगा। तो अमेरिका का यहाँ पे अच्छा खासा कंट्रोल है। तो अमेरिका फिर यहाँ से निकलकर जब चाइना की ट्रेड आगे आती है तो फिर ये इंडियन ओशन में दाखिल होती है। तो आप देख सकते हैं कि चाइना की ट्रेड कहाँ से दाखिल होती है। सबसे पहले आती है कहाँ, साउथ चाइना सी के अंदर आती है। साउथ चाइना सी से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में आती है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से फिर इंडियन ओशन में आ जाती है। तो जो यहाँ पे साउथ चाइना सी में फिर अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका ने 3 मुल्कों के साथ अपना इत्तेहाद बनाया है इंडो पैसिफिक रीजन के। एक उसमें इंडिया, दूसरा जापान जो कि चाइना का राइवल है और इस वक्त प्रो वेस्टर्न है। इस वक्त भी जापान अमेरिका के कब्ज़े में है। 1945 में जब इसके ऊपर बॉम्ब पड़े थे उस वक्त से लेकर अब तक यहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हैं, ऑलमोस्ट उसका ही कब्ज़ा है। जापान है, इंडिया है और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया। ये 3 कंट्रीज़ का आपस में गठजोड़ है और इस गठजोड़ का नाम है क्वाड, QUARD, क्वाड। 4 यानी ये 4 पावर्स इन दोनों रीजन्स में, पैसिफिक और इंडियन रीजन में, चाइना को रोकने की कोशिश कर रही हैं, चाइना के राइस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, चाइना को सुपर पावर बनने से रोकने की कोशिश कर रही हैं। इसको कहते हैं इंडो पैसिफिक पॉलिसी, या इस पॉलिटिक्स को कहते हैं इंडो पैसिफिक पॉलिटिक्स। अब आपको समझ लग गई होगी। इसमें साउथ चाइना सी एक पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है और इंडियन ओशन की पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन में क्या हो रहा है? अमेरिका इंडिया को बहुत सपोर्ट कर रहा है और चाइना के काउंटरवेट के तौर पर उसको बिल्ड कर रहा है। इंडिया को सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दे रहा है,
इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का अग्रीमेंट उसने साइन किया है, जिसके बदले में इंडिया बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स बना सकेगा under the cover of nuclear energy which could be used in civilian purposes, I mean electricity के लिए, मगर that is easier to convert those plants into military purpose। अच्छा, फिर उसके बाद इंडिया जो है न्यूक्लियराइजिंग दिस सी, क्योंकि यहाँ पे चाइना की ट्रेड है, तो चाइना को इंडियन ओशन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता कदम जमाने से रोकने के लिए इंडिया ने एक सबमरीन बनाई जो न्यूक्लियर सबमरीन है। उसका नाम है अरिहांत, पता नहीं अब मेरे ज़हन में IN या इस तरीके से है, अरिहांत उसका नाम है। तो अरिहांत नामी जो सबमरीन है उसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स भी फिट हो सकते हैं और उसके साथ उसकी न्यूक्लियर बैटरी भी है। तो उस न्यूक्लियर सबमरीन को उसने इंडियन ओशन में छोड़ा है। फिर उसके बाद इंडियन ओशन में यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं, चाहे इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, सऊदी अरेबिया और अफ्रीका की कंट्रीज़, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इनमें सबसे पावरफुल इंडिया की नेवी है। अमेरिका ने इंडिया के साथ मुआहिदा किया है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट मुआहिदा, यानी कि एक दूसरे की बेसिस को हम म्यूचुअली इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बदले में अमेरिका की फोर्सेस इंडिया के मुख्तलिफ बेसिस के अंदर मौजूद है और उनका मकसद है चाइना के राइज को रोकना। फिर उसके बाद अमेरिका इंडिया को सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी दे रहा है ताकि इंडिया चाइना के खिलाफ राइज कर सके। लेकिन इसके बदले में हो क्या रहा है इंडियन ओशन पॉलिटिक्स में? इसके बदले में क्या हो रहा है? पाकिस्तान थ्रेटन हो रहा है। पाकिस्तान को पता है कि इंडिया उसका राइवल है, चाइना को इंडिया चैलेंज नहीं कर सकता, मगर ये सारी पावर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी। मसलन अगर वो सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन इंडियन ओशन में लेके आया है तो उसके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। मसलन न्यूक्लियर वॉर जब भी होती है तो जिसके पास भी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी वो ज़्यादा डेंजरस होता है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान इंडिया पर पहला अटैक करता है और इंडिया की लैंड को न्यूक्लियर बॉम्बों से नीस्तो नाबूद कर देता है, लेकिन पाकिस्तान के जहन में हमेशा ये ख्याल होगा कि सेकंड स्ट्राइक फिर इंडिया समंदर से करेगा, सी से करेगा, और यहाँ से उसकी सबमरीन्स 2-3 भी एटम बम फेंक देती है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। इस वजह से पाकिस्तान कभी भी पहला अटैक नहीं करेगा, और जब इंडिया को पता होगा कि पाकिस्तान पहला अटैक नहीं कर सकता तो इंडिया को खुल खेलने की, बदमाशी करने की इजाज़त मिल जाएगी। तो इंडिया के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ गई। इंडिया की बढ़ती हुई मिलिट्री ताकत की वजह से सब कॉन्टिनेंट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इट हैज़ बिकम destabilized because the power was tilting towards India, and Pakistan is being challenged by that power dynamics. So Pakistan is quite threatened because Pakistan knows that India will utilize that power against Pakistan. ओके, अब पाकिस्तान और चाइना इसके खिलाफ, जो चाइना है वो अमेरिका की इस बढ़ती हुई जो यहाँ पे पावर है उसके ख़िलाफ़ क्या काउंटर स्ट्रेटजी अपना रहा है, यानी कि इंडो पैसिफिक पॉलिसी की काउंटर स्ट्रेटजी क्या अपना रहा है। नंबर एक तो मैंने बताया कि वो अपने आइलैंड्स यहाँ पे बना रहा है। नंबर 2, इंडिया और अमेरिका और उसके साथ बाकी 2 कंट्रीज़ भी, जापान भी और ऑस्ट्रेलिया भी, ये तीनों मिलके इस सी में से अपनी पेट्रोलिंग करते हैं, अपनी वॉरशिप्स को इन आइलैंड्स के पास से गुजारती हैं in order to ensure that this sea is an international territory and China does not control them. I mean, they are challenging Chinese annexation of this sea. They do not accept that this sea belongs to China. That is why they are patrolling this sea. I mean, India, America and sometimes Japan and Australia together. तो इस वजह से ये भी थ्रेट है चाइना के लिए। तो चाइना उसके लिए काउंटर स्ट्रेटजी क्या बना रहा है? एक तो यहाँ पे आइलैंड्स बनाकर तो इसको अनेक्स करने की कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इसके सराउंडिंग की जो कंट्रीज़ हैं, जैसे यहाँ पे फिलीपींस है, ये इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, यहाँ पे वियतनाम है, इन सबको भी मिला के चाइना के ख़िलाफ़ एक ब्लॉक बनाया जाए। लेकिन चाइना की कोशिश है कि ये सराउंडिंग कंट्रीज़ चाइना के ख़िलाफ़ ब्लॉक ना बना सके। उसके बदले में चाइना इन मुल्कों को
CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स दे रहा है। जैसे कि बर्मा को उसने CPEC जैसा प्रोजेक्ट दिया है, उसने कहा है कि बर्मा में अब वो बनाएगा क्या बोलते हैं CMEC, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो बर्मा में CMEC का उसने दिया है। फिर उसने फिलीपींस और बाकी कंट्रीज़ को कहा है कि आप पैसे ले लें, मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दूंगा और आप अपना क्लेम इस सी के ऊपर छोड़ दें। तो इस तरीके से अपना पैसा लगा के, इन्वेस्टमेंट लगा के, तो वो इन मुल्कों को अपने साथ करने की कोशिश कर रहा है। फिर दूसरे नंबर के ऊपर चाइना, ये जो वल्नरेबल रास्ता है जिसको स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कहते हैं, इसके मुतबादल के तौर पर चाइना CPEC बना रहा है कि CPEC के ज़रिए से वो अपनी ट्रेड इंडियन ओशन में लेके जाएगा। एक तो ये शॉर्टेस्ट रूट है और दूसरे नंबर के ऊपर ये वीक पॉइंट उसका अमेरिका के हाथ में नहीं आएगा। तो CPEC इज़ अ काउंटर स्ट्रेटजी। और CPEC के ख़िलाफ़ इंडिया और अमेरिका CPEC और इससे रेलेवेंट जो बड़ा प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसको नहीं मानते हैं। तो इंडिया और अमेरिका के खिलाफ चाइना इस CPEC को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या है? पाकिस्तान चाइना की मदद से सबमरीन्स तैयार कर रहा है और वो सबमरीन्स को लॉन्च करने की ठाने हुए है। अपनी नेवी को भी मजबूत कर रहा है पाकिस्तान। उसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी वॉरशिप में बाबर नामी मिसल्स, जो न्यूक्लियर मिसल्स हैं, उसको फिट किया है। तो इंडिया की उजारादारी उसने ख़त्म कर दी है इन सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो ये स्टेप्स पाकिस्तान और चाइना ले रहे हैं। उसके अलावा जो CPEC के जो सी रूट्स हैं उसकी भी पेट्रोलिंग कर रही हैं पाकिस्तान और चाइना की नेवी। तो इस तरीके से काउंटर स्ट्रेटजीज भी कर रहे हैं। अब सिंपली आपको पता चल गया कि इंडो पैसिफिक पॉलिटिक्स क्या है। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में चाइना की ट्रेड को रोकना और चाइना के राइस को रोक देना। फिर दूसरे नंबर के ऊपर 4 कंट्रीज मिलकर अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये मिलकर चाइना को राइज करने से रोकनी है। और इनमें से 3 कंट्रीज़ जो हैं पैसिफिक ओशन की कंट्रीज़ हैं। 2 कंट्रीज़ पैसिफिक ओशन की है, इंडिया एक इंडियन ओशन की है। और अमेरिका को भी देखें तो दूसरी तरफ से उसके साथ भी पैसिफिक ओशन लगता है। तो इसको कहते हैं इंडो पैसिफिक इत्तेहाद या इंडो पैसिफिक अलायंस। तो चाइना उसके खिलाफ काउंटर स्ट्रेटजीज तैयार कर रहा है और अपने एलाइज, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इस तरीके से बर्मा या म्यांमार अब उसका नाम है, उसके साथ मिलकर तो वो प्रोजेक्ट्स बना रहा है, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। आजकल इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा है कि इंडिया की बढ़ती हुई असर्टिवनेस या रिजिड पॉलिसी या काउंटर चाइना पॉलिसीज़ के खिलाफ चाइना ने एक मैसेज दिया है इंडिया को कि उसकी इन बदमाशियों को नहीं जो है चाइना बर्दाश्त करेगा। तो इसको कहते हैं हम इंडो पैसिफिक पॉलिसी। तो इंडियन इंडो पैसिफिक पॉलिटिक्स भी इसको बोलते हैं। तो आपने जो मैंने अभी आपको लेक्चर दिया है उसमें आपने क्या क्या लिखनी है, इंडो पैसिफिक पॉलिटिक्स क्या है, क्या कौन कौन से स्टेप्स चाइना ले रहा है साउथ चाइना सी में, और उसके ख़िलाफ़ कौन से काउंटर एक्ट कर रहा है अमेरिका और अमेरिका के 3 इत्तेहादी। फिर उसके बाद किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का वल्नरेबल हो गई है। इंडियन एशियन पॉलिटिक्स क्या है वो भी इसका हिस्सा है। इंडिया और अमेरिका मिलकर चाइना और पाकिस्तान के लिए क्या ख़तरात पैदा कर रहे हैं। अमेरिका का मेन मकसद चाइना को रोकना है, लेकिन इंडिया की बढ़ती हुई ताकत पाकिस्तान को थ्रेटन कर रही है और पाकिस्तान और चाइना उसके ख़िलाफ़ कौन कौन से स्टेप्स ले रहे हैं ये आपने लिखने हैं। और इसके बाद इस लेक्चर को सुनने के बाद आप इंडो पैसिफिक पॉलिटिक्स के ऊपर गूगल से अच्छी न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स निकाल के 1-2 पढ़ें और अपना एनालिसिस तैयार करें।